ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अतः कौन विंशो अध्याय। भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप। देवताओं द्वारा रति को सांत्वना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को जीवित करने की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया करके इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया, यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर शंकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्भ से चूर होकर उन्हें बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदनंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनिश्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ गए और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग से मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वह ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलयाग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, हे प्रिय, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई ना सुख देने वाला है और ना कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थी शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु,
हे महेश्वर, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भलीभांति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह कार्य कराया। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का भी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान से प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब कुछ आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंककर उसे मरा हुआ जानकर व्रता ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, तुम्हें उस समय तक शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस शंबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम शंबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ। वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए तथा रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिव बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की के स्तुति करते करते ही अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और संदेह रहित हो गए। हे मुने, तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर उससे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामनाश वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथविंशो अध्याय शिव की क्रोधाग्नि का बड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को अर्पित करना। नारद बोले, हे विधे, हे भगवान, हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ चली गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण और उसके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंच गया। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी।
परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को सौम्य ज्वालामुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाढ़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान करते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र ही संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर रुद्र के क्रोधाग्नि रूप बड़ बानल को धारण करना समुद्र ने स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर बाढ़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदनंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्धान हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में बड़वानल चरित वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैक विंशो अध्याय कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। नारद जी बोले, हे विदे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोककर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? हे दया निधे, अब आप इसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब वह महान अद्भुत महाशब्द प्रकट करता हुआ जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गई। वे शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विवल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ। वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विवल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया। वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई।
उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न होकर बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदर पूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तो मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष, उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, किंतु बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की भी कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है। यही सनातन श्रुति है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनिश्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुने, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले, आपने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारदोपदेश वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वाविंशो अध्याय पार्वती की तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने के बाद प्रसन्नचित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मीरा तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मानी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती हैं। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इस समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भलीभांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम और हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभकारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सखिया बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे मात, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिताजी से प्राप्त हो गई है, अब आपसे पूछ रही हैं। हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गई। मैना यह बात सुनते ही खिन्न वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मीना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मीना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ, मेरे घर में ही सब देवता तीर्थ समस्त क्षेत्र विद्यमान है, तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, हट मत करो और ना तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यही तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना पूर्ति के लिए स्त्रियों के बन जाने की बात मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या के लिए वनगमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को बन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मीना ने बार बार तपस्या के निमित्त बन जाने से उन्हें रोका। इसी कारण शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति ना मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिय मीना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनिश्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर
उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदनंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मांझी मेखला बांधकर सुंदर वल्कल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगा अवतरण नामक स्थान पर चली गई। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था वही हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमत्व प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगा अवतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहे देखा। जहाँ स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हाथ शंकर इस प्रकार होती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर और फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान को स्थंडिल पर सुस्थिर कर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रि में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की। वे शिव में मन लगाकर वहाँ स्थित थी। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन्हें हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तब वे शिवा देवताओं द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुधि न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शन है। हे देव, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर मात्र ब्रज ध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ, तो वह शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर
भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर परम प्रसन्न हो। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती ही उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटाबलकल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्मव्रतों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप ना हुआ है और ना होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि द्वेष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, मार्जार मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहां फलयुक्त वृक्ष और विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।